नमस्ते रेडियो हिंदुस्तान। मैं शिवानी साई सिद्धार्थ इस इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन पर सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेंस डे कहना चाहती हूँ। तो इस साल का थीम है एम्ब्रेस इक्विटी। अब इक्विटी क्या है? मैंने तो इक्वालिटी सुना है, बट इक्विटी क्या है? तो इक्वालिटी मतलब जितने भी लोग हैं सभी को एक जैसे रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ देना, जैसे कि राइट टू वोट। इक्विटी मतलब हर एक व्यक्ति के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वो एग्जैक्ट रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ देना जिससे वो आगे बढ़ सकें। तो यही है फ़र्क इक्वालिटी और इक्विटी में। एक उदाहरण है जिससे आप इक्वालिटी और इक्विटी को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर घर में 2 बच्चे हैं और उन्हें भूख लगी है तो माँ दोनों बच्चों को एक एक एप्पल दे देती है। पर अगर उनमें से एक बच्चे को एप्पल से एलर्जी है तो माँ उस बच्चे को खास करके कोई और फल दे देती है। तो इससे वो बच्चे का भूख भी मिट जाता है और उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस जगह में हम लोग इक्वालिटी नहीं इक्विटी को अपना रहे हैं। इक्वालिटी, अगर हम लोग इक्वालिटी को अपनाएंगे तो उस माँ को दोनों बच्चों को एप्पल ही देना पड़ेगा। पर उस दूसरा बच्चे के बारे में सोचते हुए, उसके शरीर के प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए माँ ने कोई और फल दिया, तो इस जगह में इक्विटी ही काम आया। उदाहरण के लिए, यदि 2 व्यक्ति दोनों चोरी करते हैं लेकिन चोरी की गई वस्तुओं का मूल्य अलग अलग है, तो क्या उन्हें एक समान सज़ा मिलनी चाहिए? तब से ही कोर्ट्स ने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अपनाया है ताकि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग पनिशमेंट सुनाया जाए। मेरा निवेदन है हर एक महिला से कि आप एम्ब्रेस इक्वालिटी का जो थॉट है उसे आगे बढ़ाएं। हर एक दोस्त से शेयर करें, हर एक परिवार वाले से शेयर करें, हर एक ऑफिस के कोलीग से शेयर करें और इस थॉट को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे समाज में हर एक महिला को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं पर इक्विटी मिले। सो women are the epitome of courage, hope and life. Let us take a pledge this Women's Day that we will make the world a better place for them. You are bold, beautiful, compassionate and caring. Wishing every woman a happy, happy Women's Day. एक बूंद भी समंदर बन जाती है, जो रिश्तों में घुल जाए वो नारी कहलाती है। ये कथन सत्य है, परंतु मेरा ये प्रश्न है कि क्यों ये स्त्री और पुरुष जैसे नेम है, जबकि दोनों ही एक ही सिक्के के 2 फ्रेम हैं। ये ह्यूमन राइट्स की बात है। मानवाधिकार और सम्मान सभी को मिलना चाहिए। यदि हमने ये कर लिया तो यही जीवन की सफलता है कि हम एक दूसरे को सम्मान दें और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित ना करें। तो मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे, क्योंकि हर दिन नारी का दिवस है और हर दिन पुरुष का दिवस है। थैंक यू। महिला दिवस पर सबसे बड़ा सवाल जो हर महिला अपने आप से कभी न कभी ज़रूर पूछती होगी, वो ये है कि ज़रूरत क्यों है महिला दिवस की? साल, महीना, हफ्ता, दिन इतना छोटा क्यों कर दिया कि एक दिन एक महिला के नाम कर दिया, महिला दिवस के नाम पर? सब कुछ तो महिलाएं ही कर रही हैं। उस मर्द को भी वही चला रही हैं जो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता है घर के भीतर। उसको भी चलाने वाली, उसको भी जिलाने वाली, उसको भी जिंदा रखने वाली महिला ही तो है।
इसलिए महिला दिवस का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चाहती है कोई महिला, क्या उसे वो सब मिलता है जो उसे चाहिए? अगर उसे वो सब मिल जाए जो उसे चाहिए तो किसी महिला दिवस की ज़रूरत नहीं। ये महिला जगत है, ये सारी दुनिया वही जन्म देती है, वही पालती है, वही सहारा भी देती है। लेकिन अकड़ वाले लोग फिर भी अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं। इसलिए सवाल उनसे तो किया ही नहीं जा सकता जिनके पास जवाब नहीं है, सिर्फ अकड़ है। सवाल उनसे किया जा सकता है जिनके पास समझ है, और समझ है तो जवाब है। और जवाब बस यही है, कम से कम उसे उतना तो दो जितना उसके जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए काफ़ी हो। और वो है उसका सम्मान। हर महिला को हर रूप में, हर रोल में, हर जगह, घर में भी और घर के बाहर भी सिर्फ और सिर्फ सम्मान दीजिए। बस बदले में देखिए आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। सारी दुनिया आपके लिए फिर स्वर्ग हो सकती है, लेकिन याद रखिए ईमानदारी से निभाना होगा आपको अपना ये कर्तव्य, सम्मान देने का, जो बड़ा मुश्किल है किसी भी पुरुष के लिए। महिला पुरुष से भी सम्मान चाहती है, महिला अपना स्थान भी चाहती है, महिला अपना स्वाभिमान भी चाहती है। और स्वाभिमान तो तभी मिलेगा ना जब सम्मान मिलेगा, तब स्वाभिमान का उदय होगा। महिला का अस्तित्व प्रकाश में आएगा, महिला का अस्तित्व जाज्वल्यमान हो जाएगा, और उसी अस्तित्व में ही पुरुष का अस्तित्व है। इस सत्य को स्वीकार करना होगा। महिला दिवस पर आप ये शपथ लीजिए, प्रण लीजिए, संकल्प कीजिए कि कहीं भी कोई भी महिला, घर में, घर से बाहर, ऑफिस में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, बाजार में, जहाँ भी मिले, ईमानदारी से सम्मान कीजिए। और फिर देखिए दुनिया में आपका सम्मान दुगना हो जाएगा। बस इस महिला दिवस पर मेरा बस यही छोटा सा एक संदेश है। धन्यवाद रेडियो हिंदुस्तान। हमारे भारत जैसे देश में, हमारे भारत जैसे आध्यात्मिक देश में नारी को देवी का रूप माना जाता है, लेकिन जब समानता की बात आती है तो नारी को पीछे कर दिया जाता है। बस इसी असमानता को मिटाने के लिए नारी दिवस मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो पुरुष और नारी में असमानता केवल भारत की दास्तां ही नहीं है, यह कहानी तो पूरे विश्व की है। अगर हमें समाज व देश में बदलाव लाना है तो इस असमानता के चश्मे को निकाल फेंकना होगा, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, छोटी जाति के हों या कोई और ही हो, या किसी विशेष रूप, रंग, लिंग, जाति आदि से हों। उन्हें एक दृष्टि से देखना होगा। इसकी शुरुआत मैं तो यही कहूंगी कि प्रत्येक घर से होनी चाहिए, जहां स्वयं बच्चे अपनी मां को दिन रात परिश्रम करता देखकर अनदेखा कर लेते हैं, पिताजी की कमाई की दुहाई देते हैं, उनकी उपस्थिति, उनके विचार को सर्वोपरि समझते हैं। मेरा मानना यही है कि चाहे नारी दिवस हो, सफाई दिवस हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई दिवस हो, प्रारंभ आप अपने घर से करें। देखें कि आप अपने घर के स्त्रियों का कितना सम्मान करते हैं। यहां कबीर के एक कोट से मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगी। आशा है आप इसके गूढ़ अर्थ को अवश्य समझेंगे। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी,
अब घर जालियो तास का, जे चले हमारे साथी। अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को, फिर मिलूंगी इसी तरह। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। मित्रों, आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है और इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो ये हर डे सेलिब्रेशन का जो प्रोग्राम चलता है, तो उस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेल और फीमेल ईश्वर के बनाए हुए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के राइवल्स नहीं हैं, शत्रु नहीं हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। और सृष्टि के लिए ईश्वर ने दोनों को ही बनाया है, मेल और फीमेल, और इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये दुनिया चलती है। कितने सारे हमारे रूप होते हैं, चाहे वो हमारे मेल्स के होते हैं, जैसे हमारे भाई, पिता, पुत्र, पति, दोस्त, ऐसे ही फीमेल्स के भी बहुत सारे रोल होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को शक्ति देते हैं। दोनों के बिना जीवन में खुशियाँ संभव नहीं है। और रही बात सेलिब्रेशन की, तो इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, हर दिन मेरा है, हर दिन मेरा है, हर पल मेरा है। जैसे सांस के बिना जीवन नहीं, जैसे सांस के बिना जीवन नहीं, मेरे बिना भी ये सृष्टि नहीं। मैं ईश्वर की अनुकृति हूँ, मैं ईश्वर की अनुकृति हूँ। ईश्वर ने जन्म दिया संसार को, पर संसार को जिंदगी देने के लिए बनाया नारी को। ईश्वर ने जन्म दिया संसार को, पर संसार को जिंदगी देने के लिए बनाया नारी को। कोमलता और दृढ़ता का संगम, कोमलता और दृढ़ता का संगम, कोमलता और शक्ति का संगम, सौम्यता और प्रचंडता का मिलन। ईश्वर के बने इस चित्र में रंग भर जाते मेरी मुस्कान से। ईश्वर के बने इस चित्र में रंग भर जाते मेरी मुस्कान से। चित्र अर्थात ये दुनिया, इस दुनिया में जो रंग भरते हैं वो नारी की मुस्कान से। यानी कि नारी यदि खुश है तो वो इस दुनिया को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन यदि कोई नारी का अपमान करे या उसके साथ दुर्व्यवहार करे तो वही उसको नरक में बदलने की भी ताकत रखती है। तो नारी के अनेक रूप लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती मेरे विविध रूप प्रतीक हैं उस अनंत असीम शक्ति के, जो संचालित कर रही ये दुनिया, जो समाहित है सबके अंदर प्राण वायु बनकर, जो समाहित है सबके अंदर प्राण वायु बनकर, जिसके बिना शिव भी शिव नहीं हो सकते। तो हर दिन मेरा है, हर पल मेरा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आधुनिक समय में जो नारी को ये मान लिया जाता है कि उसकी इमोशनल पावर को अंडररेटेड कर दिया जाता है, तो ये मानना है कि नारी केवल एक देह नहीं बल्कि इमोशंस का एक पुंज है, और जो संसार को शक्ति देता है, जीवन देता है। तो आप सभी को शुभकामना है। तो करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज 8 मार्च को हम महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाइयाँ देती हूँ वुमेंस डे की। हैप्पी वुमेंस डे। इस दिन हम उन महिलाओं को समर्पित करते हैं, इस दिन को उन महिलाओं को हम समर्पित करते हैं जो अपनी ज़िंदगी के हर दुख, दर्द, कष्ट को सहते हुए आगे बढ़ने की लगातार कोशिश करती रही हैं और मेहनत करती रही हैं, और आज अपनी कोशिश के बल पर वो आगे भी बढ़ रही हैं। आज हम देखते हैं कि हर फील्ड में महिला आगे है और उसका जुनून, जोश आगे दिखता है, और वो अपने बच्चों को, परिवार को, सबको साथ लेकर चलते हुए और बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो खुशी होती है कि आज महिलाओं को भी बराबरी का हिस्सा, दर्जा दिया जाने लगा है। और फिर भी मैं यही कहूँगी कि आर्थिक रूप से आज भी हमारे देश की महिलाएं पीछे हैं, तो उन्हें उन चीज़ों से भी अवगत कराया जाए
सभी को महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस किस लिए मनाना है और क्या चाहती है महिला, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ जाता है। तो महिला तो सिर्फ इतना ही चाहती है कि वो सम्मान पा जाए और प्रेम पा जाए और अपने परिवार के साथ वह शिला के समान खड़ी रहती है, क्योंकि महिला का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो मही धरती के समान, जिसे ला जोड़ दें तो जिसके समान, धरती के समान उसे कोई हिला नहीं सकता। और सारा जीवन वह इसी तरह से जीती भी है। वो अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ इसी तरह से जीती है, सिर्फ इस आशा में कि उसे सम्मान मिल जाएगा थोड़ा सा और वह आपस में खुशियां बांट पाएगी। उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। हर स्त्री अपने आप में एक सुदृढ़ स्तंभ है, तो वह उसी तरह से अपना जीवन जीना चाहती है। हाँ, वह कुछ अटपटा नहीं करना चाहती, पर आज युग इतना बदल गया है कि उसे अपनी खुशी लम्हा लम्हा चाहिए होती है, तो वो कभी कभी आंदोलन भी कर बैठती है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये एक स्वभाव है कि जब कोई चीज के लिए आपको फोर्सफुली दबाया जाता है तो उसका रिवर्स फोर्स भी लगता है, जिसकी वजह से आज समाज में इस तरह से देखा जा रहा है कि अपनी अलग पहचान बनाई जाए। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, मगर वही है कि जब आप दबाव बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ से भी तो दबाव बढ़ेगा। वो हमेशा शिला के समान खड़ी रही है अपने परिवार के साथ और आगे भी खड़ी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो महिला दिवस तो रोज ही महिला दिवस है, सुबह से लेके शाम तक उसका महिला दिवस ही होता है। इसलिए एक खास दिन मनाने से ठीक है कि वो दिन याद रहता है, एक फिगर आ गई कि आपको इस दिन महिला दिवस है तो आप अलग अलग प्रकार के कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, महिला दिवस तो रोज ही महिला दिवस है। आप अपनी माँ को देखिए, आप अपनी बेटी को देखिए, आप अपने बहन को देखिए, आप दादी को देखिए। हर महिला अपने आप में एक मजबूत स्तंभ है, जो कि भारतीय संस्कृति की पहचान भी है।